हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 16 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन ईजी ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है फॉर मार्केटिंग एक्टिविटी डैट कंप्राइज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आर। तो क्या क्या है, तो कस्टमर सिलेक्शन, कस्टमर एक्वाइजिशन और कस्टमर रिटेंशन एंड एक और कौन होगा, तो एक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कस्टमर एक्सटेंशन हो जाएगा। इसके बारे में एक दो लाइन हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए अभी हम आपको वही सॉल्यूशन सिर्फ देंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट आजकल हम भी नहीं लिख रहे क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। इसलिए देखिए, द अल्टीमेट गोल ऑफ सीआरएम का अल्टीमेट गोल क्या होता है फाइनली, कि टू इम्प्रूव द बिजनेस रिलेशन। अब इसमें चार गो मार्केटिंग एक्टिविटी है। वो कौन कौन है, तो सबसे पहले कस्टमर का सिलेक्शन ही किया जाएगा। उसके बाद कस्टमर एक्वाइजेशन, मतलब उसके बाद जब सिलेक्शन कर लिए तो उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, जानकारी देना है, उसके बेनिफिट के बारे में बताना है। तीसरा बात है आपका रिटेंशन का मतलब अगर कस्टमर बन गया तो उसको लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट के साथ रोक कर रखना है। चौथा क्या है कि कस्टमर एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कस्टमर एक्सटेंशन के बारे में सिर्फ एक लाइन देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर एक्सटेंशन क्या होता है कि इंक्रीज द लाइफ वैल्यू ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर के लाइफ वैल्यू को इंक्रीज करना है। इसका मतलब क्या कि लंबे समय तक अपने साथ जोड़ के रखना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर लेना, जैसे कि आपका रीसेलिंग उसके साथ करना, क्रॉस सेलिंग करना, अप सेलिंग करना, ये सब होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, तो पहले हम इसका आंसर बता देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डाटा माइनिंग। देखिए डाटा माइनिंग यूज सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक सच एज न्यूट्रल नेटवर्किंग एंड क्लस्टर एनालिसिस। देखिए डाटा माइनिंग में क्या होता है कि डाटा वेयर हाउस जो हम आपको पढ़ाए थे, तो डाटा वेयर हाउस के ही एक पार्ट होता है डेटा माइनिंग होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि डेटा वेयर हाउस है, ठीक है, तो इसमें तरह तरह से सभी जगह से डाटा हुआ है, मेल से आया है, यूट्यूब से आया है, फेसबुक से आया है, मतलब सभी जगह से कंपनी का यहाँ डाटा आकर के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के डाटा के लिए हमें डाटा निकालना है तो किससे के द्वारा निकालेंगे, तो डेटा माइनिंग की हेल्प से हम उस डाटा को निकाल लेते हैं। ठीक है, जो एक्टिव डाटा होता है, यूजफुल डाटा होता है, उसको हम डेटा माइनिंग के मतलब अकॉर्डिंग उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट ऑड वन, मतलब इसमें से ऑड आपको सिलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो देखिए आपका ए, बी और सी है, ये तीनों एक जैसा है, और डी जो है अलग है। क्या अलग है, तो देखिए यहाँ पे डी में क्या कर रहा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा कि यानी कि जो बिल होता है, टेकिंग बिल और रिसिप्ट जो होता है ये अलग है। कैसे, तो देखिए ये जो होता है ना आपका, ये होता है किसी भी कस्टमर का, जो कोई भी कस्टमर है उसका ये ड्यूटी हो गया, समझ रहे, जिम्मेदारी हो गया, लेकिन ये तीनों जो होगा ना उसका राइट हो गया। चलिए हम लिखे हुए हैं, आपको एक लाइन सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। देखिए इसका मतलब जो आपका डी तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि टेकिंग बिल और रिसिप्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, तो किसी भी कस्टमर और कंज्यूमर जो होता है उसका ड्यूटी है इसको लेना। अगर आप ये नहीं लेते हैं, इसके मतलब जो भी दुकानदार है और कंपनी है वो थोड़ा सा टैक्स में घपला करने लगेगा। लेकिन ये जो तीनों है ना, ये आपका राइट्स होता है, कोई भी कंज्यूमर कस्टमर का ये राइट्स होता है। क्या क्या होता है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैजार्डस गुड हो गया, दूसरा हो गया आपका सीकिंग और रिड्रेसल हो गया। ठीक है, तीसरा आपका हो गया कि बीइंग इन्फॉर्मेड हो गया। तो ये सब आपका क्या होता है कि राइट होता है, तो इसीलिए ये आपका डिफरेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम में पकड़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू स्पेंड देयर वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया, इफर्ट हो गया, ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम। तो मतलब ये सब को जो खर्च करता है कोई भी कस्टमर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कस्टमर बिहेवियर। मतलब उसका जैसा बिहेवियर रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के ऊपर अपना टाइम खर्च करेगा, मनी खर्च करेगा, इफर्ट लगाएगा। समझ गया बात हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कस्टमर बिहेवियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला 5 है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अलाउ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड प्रेडिक्टिंग आउटकम ऑफ द फ्यूचर सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। अभी हम जो सॉल्यूशन बताए हैं वही इसका आंसर हो जाएगा।
डाटा माइनिंग हो गया। डाटा माइनिंग क्या होता है, डाटा वेयर हाउस का एक छोटा पार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा टेक्निक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं जो वैल्यूएबल डाटा होता है उसका, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एक दो लाइन इसका सॉल्यूशन होगा, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था ना, देखिए डाटा माइनिंग क्या होता है कि डाटा माइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड प्रेडिक्टिंग क्या, तो उसका फ्यूचर क्या होगा जिसका आप डाटा निकाल रहे उसका, उसके बारे में मतलब प्रेडिक्ट करना। अगला पॉइंट है आपका कि इट इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सीआरएम, ये सीआरएम का कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक इसेंशियल पार्ट होता है। एंड अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए डाटा को इसका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है डाटा माइनिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम एक चीज़ आपको बता दें, अगर अभी तक आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, जो मैं ई बुक दिया हूं उससे, तो आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आप विश्वास कीजिए आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि एम्प्लॉयर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, शेयर होल्ड वैल्यू, कॉस्ट रिडक्शन कम्स अंडर द प्रोसेस इन पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल ऑफ सीआरएम। तो देखिए सबसे पहली बात, पेन्स का जो 5 प्रोसेस मॉडल है वो सीआरएम के अंदर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पेन्स का कितना मॉडल है, तो 5 गो मॉडल है। तो ये सब जो बता रहा है किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी में आ जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस में ये आ जाएगा। क्या क्या आएगा उसमें, तो ये देखिए यानी कि एम्प्लॉयर वैल्यू भी आएगा, कस्टमर वैल्यू भी आएगा, शेयर होल्डर वैल्यू भी आएगा, और कॉस्ट रिडक्शन कम्स मतलब कॉस्ट रिडक्शन भी आएगा। ये सब के सब किस में आएगा, तो ये आएगा आपका ऑप्शन डी में, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस में आएगा। इसके बारे में एक दो लाइन हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए क्या करा, 6ठा नंबर क्वेश्चन था ना। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट आपका प्रोसेस जो आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि पेन 5 प्रोसेस मॉडल हेल्प्स टू इंप्रूव सीआरएम, जो सीआरएम सिस्टम है ना, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसको ये हेल्प करता है इंप्रूव होने में, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका पेन और पेनी के द्वारा दिया गया था। कब, तो 2005 में दिया गया था, ठीक है। ये आपको नाम भी याद रखना। अगला देख लीजिए, इसका जो 5 गो जो मॉडल है इसको आप टिप्स पे याद रख लीजिए, थोड़ा भी आपको मिस नहीं होना चाहिए। कई जगह क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि इसमें से कौन मॉडल नहीं है पेन का, ठीक है। तो कौन कौन मॉडल है, तो स्ट्रेटेजिक यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस, इसका मतलब एक मॉडल है। दूसरा क्या है, तो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है। तीसरा क्या है, तो मल्टी चेन इंटीग्रेशन है। चौथा क्या, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस है। और पांचवा क्या है, तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको पांचों याद रखना। एक बार और देख लीजिए, यानी कि स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया वैल्यू क्रिएशन हो गया, तीसरा हो गया आपका मल्टी चैनल इंटीग्रेशन हो गया, और चौथा क्या होगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, परफॉर्मेंस असेसमेंट हो गया, और पांचवा क्या होगा, तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसको एकदम आप टिप्स पे याद रखिए। ये सब नोट हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस 3 से 4 दिन में हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, 3 दिन में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीआरएम इंक्लूड्स कस्टमर रिलेटेड डाटा टू हेल्प इन द एवरीडे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशनल सीआरएम होगा। ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर क्या होता है ना, कि जो भी कस्टमर का डाटा है, जो रनिंग डाटा चल रहा है, उसमें बिजनेसमैन को या बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है उसको, मतलब सब कुछ करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बाइंग प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम द मल्टी सोर्स। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक कस्टमर खड़ा है, ठीक है, कस्टमर है। अब ये क्या कर रहा है ना, बहुत सारे मतलब सोर्स से अपना सामान खरीद रहा है, बहुत सारे सोर्स से खरीद रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डाइवर्सिफाइड बाइंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट में कौन होता है, कंसंट्रेटेड बाइंग होता है। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ ये भाई साहब कस्टमर है तो ये बहुत कम सोर्स से अपना सामान खरीदेंगे, 1 या 2 सोर्स से खरीदेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बाइंग। बहुत सोर्स से खरीदते तो यानी कि डाइवर्सिफाई बाइंग बोलते हैं। स्पेकुलेटेड बाइंग क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा सामान खरीदा जाता है, बल्क में खरीदा जाता है, होलसेलर में खरीदा जाता है सामान, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसमें होता है स्पेकुलेटेड बाइंग में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डी में जो आपका कंजर्वेटिव बाइंग दिया है, इसमें देखिए इसमें सामान एक्चुअली कम खरीदा जाता है, लेकिन करेंट का जो नीड होता है ना वो खरीदा जाता है, करेंट नीड के सामान। लेकिन जो सामान खरीदा जाता है उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा केयर करके सामान खरीदा जाता है, तो किस में आता है, कंजर्वेटिव बाइंग में आता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है मतलब रूढ़िवादी, छोटा सा, कम सा, समझ गए बातों को। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन नहीं, आपको हम 100 में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, इसीलिए ना, ताकि नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा ना, थोड़ा एग्जाम में घुमाए फिराएगा भी तो कोई टेंशन नहीं होगा। इतना दिन से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। हम दिन रात आपके लिए मेहनत किए और अब तो और ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो बुक दिए उसे रिवीजन करवे करिए, बाद में आप हमको बोलिएगा कि सर बहुत अच्छा था। सॉरी दोस्तों, ये वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी, मतलब इंडिविजुअल डिसीजन, यही था क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या था, कस्टमर बिहेवियर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते थे, कभी कभी हो जाता है, अभी मेरा भी दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, इतना लोड ले लेते हैं ना। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश हेल्प्स ए कंपनी टू मैनेज अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ एज वेल एज डिमांड एंड इंक्लूड 3 कंपोनेंट। तो मतलब कौन कौन 3 को कंपोनेंट है, तो जैसे कि आपका हो गया जनरेशन यानी कि जनरेटिंग आइडिया, दूसरा हो गया रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी, तीसरा हो गया आपका ड्राइविंग अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए यानी कि अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या करने के लिए, कि मैनेज करने के लिए क्या, तो अनप्रेडिक्टेबल जो ग्रोथ होता है उसको, और जो भी उसका डिमांड होता है इंक्लूड, जिसके अंदर 3 को कंपोनेंट भी होता है, कौन कौन होता है, तो आपका जनरेटिंग आइडिया हो गया, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी हो गया और ड्राइविंग अपॉर्चुनिटी हो गया। इसके बारे में अगर कुछ लिखा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए छोड़िए, छोटा सा ही लिखा हुआ है, मतलब हम आपको देंगे तो उसमें देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CRM इंक्लूड्स यानी कि डाटा टू सपोर्ट द मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग के अंदर सपोर्ट करता है, मार्केटिंग टू सपोर्ट द मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विस डिसीजन डैट एम टू इन्हांस द वैल्यू क्रिएट फॉर एंड फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कस्टमर के लिए, फॉर एंड फ्रॉम द कस्टमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एनालिटिकल CRM हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एनालिटिकल CRM में क्या होता है कि जो भी डाटा होता है, डाटा को एनालाइज करना, जो भी कस्टमर का डाटा है उसके डाटा को अच्छे से एनालिसिस करना किस में होता है, एनालिटिकल CRM के अंदर होता है। और वो डाटा का एनालिसिस किस लिए करते हैं, ताकि कस्टमर तक अच्छे फैसिलिटी पहुँचा सके और हमारा सामान बिक सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। आज जो भी क्वेश्चन है सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आपका मन भी उब गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए बेनिफिट तो आपको होना ही। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशनल CRM कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। क्या क्या कंसिस्ट करता है ऑपरेशनल CRM, तो जैसे कि आपका यानी कि सेल्स फॉर ऑटोमेशन हो गया, अगला हो गया आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, सर्विस ऑटोमेशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ द सेल्स फोर्स ऑटोमेशन अलाउ द सेल्स पर्सन टू डिजाइन द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो डिसाइड द प्राइस ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है ना कि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट को कि मतलब जो कस्टमर का डिमांड है, नीड्स है, उस तक वो मीट कर सके, तभी तो उसको कस्टमर खरीद सकेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 12 क्वेश्चन। अगर इसमें आपको थोड़ा भी कहीं समझने में दिक्कत हुआ है तो प्लीज़ एक बार आप रिपीट कर लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन था थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, हम आपको शॉर्ट लॉन्ग सब तरह के क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो सके फाइनली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो दिए हैं उससे आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, ये भी हम आपको देने वाले हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।